नमस्ते। बैठ जा। अरे तू आ गया है तो मैं तुझसे सीधे बात करता हूँ। अब से तुम इस बिजनेस का हिस्सा है। मेंटल पीस छोड़कर बिजनेस सीखना शुरू कर दे। कल से ऑफिस ज्वाइन कर। वाह पापा, 15 साल बाहर रहा, मस्ती की, पैसे उड़ाए और आते ही सीधे सिंहासन पर। ये कोई फिल्म चक है क्या? घर का छोटे लाल आए हैं, अब पिताजी सोने की थाल परोसेंगे। भैया, आपको तो फॉरेन में फोटोग्राफी करनी थी ना? क्या हुआ, कैमरा थक गया? नहीं बड़े भैया, कैमरा थका नहीं, लेकिन अपनों को दुश्मन बनते देखना थक गया था। बस एक फोन आया कि पापा की तबीयत खराब है और घर में लड़ाई चल रही है। सोचा वापस चलते हैं, आखिर जिम्मेदारी तो निभानी पड़ती है। जिम्मेदारी तू? मुझे तो सिर्फ पापा की प्रॉपर्टी चाहिए। हम दोनों भाई सालों से ये कारोबार संभाल रहे हैं और आज तू आकर सब कुछ हड़प लेगा। बस बहुत हो गया। मैंने तुम दोनों को मौका दिया। पिछले 5 साल में तुमने कंपनी का मार्केट वैल्यू आधा कर दिया। तुम लड़ते रहे, एक दूसरे का बैंक अकाउंट खाली कराया। हरी शायद वो बिगड़ा हुआ था, लेकिन कम से कम वो चालाक तो नहीं है। चालाक? पापा ये तो ठग है, आप इस पे भरोसा मत कीजिए। पापा, मैं ये कारोबार इसलिए नहीं संभाल रहा हूँ कि मुझे राजगद्दी चाहिए। मैं ये इसलिए संभाल रहा हूँ क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था कि उनके जाने से पहले मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगा। माँ का नाम मत ले, तुम उनके मरने वक्त तक फोन नहीं उठा रहा था। क्योंकि मुझे लगा था कि तुम लोग मुझे बिना बताए ही माँ को अलविदा कह दोगे। लेकिन मैं आया था भैया, उस रात मैं हॉस्पिटल में था। पापा ने मुझसे कहा था जब तक तैयार ना हो मत आना। अब मैं तैयार हूँ। पापा, मैं सिर्फ ये कंपनी नहीं संभालूंगा, ये घर वापस चुरूंगा, चाहे भैया के दिन नफरत करे। लेकिन मैं उनकी कमाई का एक भी पैसा नहीं छीनूंगा। बस इतना कहूँगा, परिवार ही सबसे बड़ी दौलत है, कंपनी नहीं। याद रखना, शेर का बच्चा चाहे जंगल में भटक जाए, वो शेर ही होता है, बकरी का बच्चा नहीं।